अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है आपका शेफ़ BA सुबहानी कुक एंड बेक फूड के साथ। एक रमज़ान और अफ्तार लेके आया हूँ। इफ्तारी आज बनाने लगा हूँ मैं जी क्रीमी मैकरोनी। तो उसके लिए मैंने पानी रख लिया गर्म होने के लिए, जिसे उबलने देना। जब तक ये उबलता है तो इसमें 1 टीस्पून आपने नमक डाल देना। जब ये अच्छी तरह उबल जाए तब आपने इसमें मैकरोनी डालनी है। जब तक ये उबलता है, जिन लोगों ने दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। आपको अच्छी अच्छी वीडियो इस तरह की देखने को और मिलती रहेंगी। वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए। चलें, पानी उबलता है तो फिर पानी जी उबलना शुरू हो गया। पानी उबलने से पहले मैकरोनी मत डालिए कीजिएगा। अब इसमें मैं ऐड करूंगा 2 कप मैकरोनी, इससे ज़्यादा नहीं। 2 कप मैकरोनी मैंने इसमें ऐड की हैं। आप इन्हें 90% तक कुक करना है। बस एक दफ़ा हला के इन्हें अलग-अलग कर दें और फिर इसे कुक होने दें। मैकरोनी जी हमारी 90% हो गई हैं। अब इन्हें नितार लेते हैं, पानी निकाल लेते हैं इनका। और पानी 1 कप आपने रखना है इसका। चले जी, देर ना हो जाए। मैकरोनी कल्टी करने के बाद आपने ठंडे पानी से ठंडा करना होता है इनको, ताकि ये जुड़ ना जाएं और ओवर कुक ना हो जाए। ये जी माशाल्लाह हमने ठंडी कर ली है। अब इन्हें रख देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। ये एक फ्राई पैन मैंने लिया, उसमें ये 2 जगह लहसुन के मैंने काट के इसमें इनको आपने इसमें रोस्ट करना है मक्खन में। मैंने 2 टेबल स्पून मक्खन लिया है। तो उसमें इसको आपने हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं, वरना ये सब जल जाएगा। इसको आपने ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा बस ऐसे सोते करना है। और अब इसमें ये थोड़ा सा हम प्याज ऐड करेंगे। ये मैंने चॉप किया हुआ प्याज है, ये थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए इसको सोते कर लेंगे। ये जी हमारा सोते हो गया। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, ये कटी हुई शिमला मिर्च है, ये डालेंगे और इसे भी इसमें 1 से 2 मिनट हमने इनका क्रंच पर रहने देना है। ये जी हो गए मिर्चें। अब ये टमाटर कहता हूँ, गाजर, मटर और आलू ये उबाल लिए थे मैंने गाजर पहले ही। इन्हें भी इसके अंदर थोड़ा सा सोते करेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट। यहाँ पे 1 चुटकी इसमें नमक ऐड कर देंगे कि सब्जियों में थोड़ा सा नमक का जायका आ जाए। मैंने टाइम बचाने के लिए सब्जियां पहले उबाल ली थी। सब्जियां जी हमारी हो गई। बस आग को बहुत धीमा करके इन्हें उतार लेते हैं और नेक्स्ट हम फिर आगे की तरफ चलते हैं। ये मैंने जी 2.5 टेबल स्पून मक्खन लिया है और बिल्कुल हल्की आंच पे। अब ये जो अगला काम है आपने बिल्कुल हल्की आंच पे करना है और इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून मैदे के। और इसे आप अच्छी तरह, जैसे आप हलवा भूनते हैं ना उस तरह भूनना है। जैसे हलवा सूजी भूनते हैं ना उस तरह आपने इसको भूनना है अच्छी तरह। आग बिल्कुल आपने हल्की रखनी है और इसको अच्छी तरह मैदे का जो कच्चापन है ना वो आपने ख़त्म करना है। ये अभी हो जाता है, देखना। मैदा भुनने की ये निशानी होती है कि वो घी छोड़ देता है। अब ये भुन गया तकरीबन, इसने घी छोड़ दिया। तो अब हम इसमें वो जो आपने बचाया था वो जो आपने मैकरोनी उबाली थी उसका पानी, वो आधा कप इसमें डालेंगे अब, बल्कि पूरा कप डाल देंगे। और साथ में आग बिल्कुल हल्की कर देंगे
और साथ में 2 कप दूध आप डालेंगे। 1 कप डाल के, ये कप बड़े हैं इसलिए ये मैंडेट है, इसको लम्स नहीं बनने देने आपने। इसको इस तरह हिलाते रहना। ये लम्स बन गए तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आग इसके नीचे ना होने के बराबर होनी चाहिए, दम वाली। और अब वो जो दूसरा है दूध वो भी हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। आग आपने हल्की रखनी है। ये देखें, इसमें अब कोई लम्स नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर। ये इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने दें। आपने इसको गाढ़ा होते तक चम्मच कंटिन्यू जलाना है, चम्मच नहीं रोकना, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। बस और 1 से 2 मिनट है, हो जाता है। तो देखो जी, गाढ़ा काफ़ी हो गया। अभी गोमाल भी जाना है तो उससे ये गाढ़ा होगा। आग बिल्कुल हल्की कर देंगे। इसमें थोड़ा सा थाइम स्प्रिंकल करेंगे, सॉरी, क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ नहीं मिलती, इसलिए हमने ये इसमें थोड़ी क्रीम भी डालेंगे। ये थोड़ा सा थाइम और थोड़ा सा ऑरिगेनो मैंने इसमें मिक्स किया, हर्बल। अब इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे, थोड़ी सी क्रीम ऐड कर लूँगा। ये उस दिन की बची हुई पड़ी है। और अब इसमें हम नमक डालेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून। उसके बाद काली मिर्च है, ये भी हम तकरीबन आधी से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें डालेंगे। उसके बाद कुटी लाल मिर्च है, जिसे दड़ा मिर्च बोलते हैं, वो थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे इसमें, बस। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आग बिल्कुल दम वाली है इसके नीचे। अब इसमें सबसे पहले ये सब्जियां जो पकाई थी वो ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी ये बंद गोभी, अगर ये आप सब्जियां ना डालना चाहें आपकी मर्जी है। थोड़ा सा चिकन, ये मैंने उबाल के कर लिया था। और उसके बाद ये जो मैकरोनीज हैं, ये आप हाथों से अच्छी तरह खोल के ये आप इसके अंदर शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चीज़ यहाँ पे मिलती नहीं है इसलिए चीज़ नहीं डाली, और ना कंजूसी नहीं थी चीज़ की। तो चीज़ वैसे है भी ऑप्शनल, आप डालना चाहें। मैंने क्रीम डाल दी, वो असल डालते हैं मैदे का जो फ्लेवर होता है उसको ख़त्म करने के लिए। ये जी हमारी मैकरोनीज तैयार हो चुकी हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इससे अच्छी रेसिपी लेके हाजिर रहूँगा। ये थोड़ी सी अभी और गाढ़ी होगी क्योंकि आग बंद कर दी है मैंने, ये सेट होगी। तो इसे डाल के टेबल पे रखें, फ्रिज में नहीं रखें। हमारे यहाँ इसको गर्म कोई भी नहीं खाता। चलें, अल्लाह हाफिज़।